Hello guys, welcome to lecture 25 of CPP series. Today we are going to do binary search. So binary search हमने already cover किया हुआ है, but this time we are going to do it using recursion. तो बाइनरी सर्च क्या है? इट इज़ अ सर्चिंग टेक्निक जिसमें हम हाफ पार्ट ऑफ द एरे को ऑलरेडी एलिमिनेट कर देते हैं. तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन से रिड्यूस होके ओ ऑफ लॉग एन रह जाती है. क्यों? क्योंकि हम जो हमारा पूरा एरे है ना उसको बार बार हाफ पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हैं. और ये तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो. सॉर्टेड एरे में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एक कंडीशन है, वरना हम नहीं अप्लाई कर सकते. तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बार चेक करने की जगह हम हाफ पार्ट में एरे को डिवाइड करते जाते हैं, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से ओ ऑफ लॉग एन रह जाती है. तो हम एक बार इसको रिकर्जन के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा. देखो, रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या बताई थी. फर्स्ट इज बेस केस एंड सेकेंड इज रिकर्सिव कॉल्स. तो बेस केस क्या होगा इसमें? रिकर्सिव कॉल्स. तो बेस केस क्या होगा इसमें? देखो, हम क्या करते थे, हम एक स्टार्टिंग वाला इंडेक्स लेते थे और एक एंड वाला इंडेक्स लेते थे. उसके बेसिस पे हम मिडल वैल्यू कैलकुलेट करते थे और फिर डिसाइड करते थे कि अगर हमारा मिड जो है वो की से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा. अगर मान लो मेरी की है 3, है ना, और मेरी मिड वैल्यू है 5, तो मेरा मिड जो है बड़ा हो गया की से, है ना. तो मेरा जो की होगी अब वो मुझे पता है कि लेफ्ट पार्ट में ही एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि एरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, है ना. तो देयर इज़ नो नीड कि मैं राइट पार्ट में जाके सर्च करूँ. तो इस केस में हम लेफ़्ट पार्ट में सर्च करते थे, है ना. और अगर मेरी की जो है मान लो बड़ी होती थी मिड से, तो मुझे पता है कि मेरा जो वैल्यू है वो राइट पार्ट में ही एग्जिस्ट कर सकती है. अगर होगी तो मुझे लेफ़्ट पार्ट में जाने की नीड ही नहीं है. तो इसमें क्या हो सकता है, देखो, हम जो लेफ़्ट और राइट मेंटेन करते थे उसकी बेसिस पे हम बेस केस लगा सकते हैं. क्या कि अगर हमारा स्टार्ट ही मान लो बड़ा हो जाता है हमारे एंड से, है ना. अगर स्टार्ट ही बड़ा हो गया हमारे एंड से, तो उस केस में सीधा रिटर्न कर दो. क्यों? हमें पता है कि अगर हमारा स्टार्ट ही आगे चला गया हमारे एंड से तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे. पहले तो हम मिड कैलकुलेट करेंगे. अब मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. अब हम ऐसे क्यों करते हैं, ये शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर जो हमारी इंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तो इंट की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2 टू द पावर, हम यहाँ पे समझते हैं, इट इज़ 2 टू द पावर 31 माइनस 1. ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है इंट की. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कभी कि हमारी जो एंड और स्टार्ट हो वो ऐसी वैल्यूज़ हो कि उनका एडिशन करके इस वाली वैल्यू से ज़्यादा आ रहा हो, है ना. उनका एडिशन जो है इस वाली वैल्यू से ज़्यादा आ रहा हो. तो उस केस में तो हमारा कोड वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इंट जो है मैक्सिमम इतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकता है और हम उसको बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्टोर करो, है ना. तो नहीं हो सकता. तो हम इसीलिए स्टार्ट प्लस एंड वाला जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ एरेज होते हैं ना, उसमें चांसेस होते हैं कि काम ना करें. तो हम सेफ उसमें यही वाला ट्राई करते हैं कि स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. अब हमने ये निकाल लिया. फिर हम क्या चेक करते थे कि हमारा क्या मिड ही, तो हम मिड तो एक इंडेक्स है, तो एरे का, अगर एरे है मेरा, एरे का मिड ही अगर इक्वल्स टू हो जाता है किससे? मेरी की से. तो इस केस में तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर मिल गया मुझे. तो इस केस में तो मैंने सीधा रिटर्न मिड कर दिया, है ना. इस केस में हम रिटर्न -1 कर लेते हैं, है ना. तो इसमें मैंने सीधा मिड रिटर्न कर दिया. वरना क्या हो सकता है कि मेरा मिड बड़ा हो या फिर छोटा हो. तो मैंने एल्सिफ लगाया, चेक किया कि अगर मेरा जो एरे का मिड है वो बड़ा है मेरी की से, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, लेफ़्ट पार्ट में जाना है. तो लेफ़्ट पार्ट के लिए हम मैं रिकर्सिव कॉल मारूंगी. ठीक है. तो रिकर्सिव कॉल क्या होगी, जो मेरा फंक्शन का नेम है, मान लो मैंने बाइनरी रखा है अपने फंक्शन का नाम, तो उसमें मैंने एरे पास किया. अब मेरा स्टार्ट क्या होगा, अगर मुझे लेफ़्ट पार्ट में ट्रैवर्स करना है मिड से लेफ़्ट पार्ट में, तो मेरा स्टार्ट तो सेम ही रहने वाला है ना. तो मेरा स्टार्ट तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन मेरा मिड अपडेट हो जाएगा, है ना. जो हमने नॉर्मल किया था वाइल लूप का यूज़ करके, उसमें हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट एंड को मिड -1 कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है हमारा लेफ़्ट पार्ट वाला एरे में ही हमें ट्रैवर्स करना है. तो हमें एंड को उठा के मिड से पीछे लेकर आना है. ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट एंड को मिड -1 पास कर सकते हैं हम,
है ना। तो हमने ये मिड -1 पास कर दिया, वरना हमें क्या पता है तीसरा केस क्या ही हो सकता है कि हमारा मिड छोटा है की से। तो उस केस में मुझे पता है कहाँ मुझे राइट वाले उसके लिए कॉल मारनी है। तो अब राइट वाले में क्या होगा, एरे तो सेम जाएगा, स्टार्ट क्या होगा, अब मेरा स्टार्ट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। स्टार्ट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, तो मुझे उसको मिड +1 करना होगा, और मेरा एंड जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरा बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्जन। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि इंडेक्स रिटर्न करेगा अगर की मिल जाती है तो हम सबसे पहले एरे पास करेंगे और हमारा स्टार्ट पास कर लेते हैं, एंड होगा एक हमारा, और एक हो गया हमारी की, है ना, जिससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे, लेट से उसको मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि सॉर्टेड होना चाहिए मेरा एरे। अब मैंने एक साइज़ बना लिया, साइज़ निकाल लिया एरे का, दैट इज़ साइज़ ऑफ एरे बाय 4। फिर मैंने स्टार्ट बना लिया, स्टार्टिंग में तो 0 होगा, और एंड क्या होगा मेरा, साइज़ -1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है तो साइज़ -1 होगा एंड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन कॉल मार देते हैं कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न करके देगा उसको यहाँ प्रिंट कर दो, इसमें स्टार्ट पास कर दो, एंड की लेट से खुद से पास कर देते हैं, दैट इज़ 4। ठीक है, तो अब अच्छा ये कैमल केस में है, तो बाइनरी सर्च हमने कॉल कर दिया। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हमारा बेस केस लिखेंगे। तो बेस केस क्या होगा कि इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड हो जाता है इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं -1, मतलब कि स्टार्ट ही आगे चला गया, अब हमें पता है कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो उस केस में मैंने -1 रिटर्न कर दिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरा जो एरे का मिड है, अब मुझे मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, तो अगर एरे का मिड ही मेरा की के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं सीधा ही मिड रिटर्न कर दूँगी इंडेक्स, है ना। वरना मैं क्या करूँगी, एल्स मुझे क्या चेक करना है कि अगर अगर मेरा जो एरे का मिड है वो ग्रेटर है मेरी की से, अगर मेरा एरे का मिड बड़ा है तो मुझे मतलब पता है कि लेफ़्ट पार्ट में जाना है, तो रिटर्न बाइनरी सर्च क्या एरे, अब मुझे लेफ़्ट पार्ट में जाना है, स्टार्ट सेम रहेगा, एंड अपडेट होगा क्या मिड -1 से, एंड की सेम रहेगी, है ना। तो ये पास कर दिया, वरना एल्स क्या होगा, लास्ट केस बचता है कि मेरा एरे का अगर मिड इक्वल्स टू भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं, यानी कि वो स्मॉलर होगा, तो हम इस केस में आ जाएंगे। तो इस केस में स्मॉलर है तो हमें राइट पार्ट के लिए सर्च मारना है, तो एरे, अब इसमें स्टार्ट अपडेट होगा मिड +1 से, देन एंड की। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। तो ये देखो -1, अच्छा ये हमारा ऐसे आएगा, तो ये देखो 3 आ गया। अब इसमें इक्वल्स टू क्यों नहीं आना था, क्योंकि देखो हमने क्या किया, अगर हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाता है तो हमें उस केस में भी तो क्या कहते हैं चेक करना पड़ेगा ना, मतलब हम उसी केस में रिटर्न नहीं कर सकते, हो सकता था वही वाली हमारी जो की है उसी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती हो, है ना। हो सकता है कि हम अभी 4 पे हैं, है ना, अब 4 हमारा एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है, यही रहता हुआ है चेक करने के लिए, और अगर मेरा स्टार्ट और एंड फिर इसी पे पॉइंट कर रहा होगा, अगर एक ही एलिमेंट बचा हुआ है तो इस केस में वो क्या करता, क्योंकि स्टार्ट और एंड एक ही उसको पॉइंट कर रहा है तो वो -1 रिटर्न कर देगा। बट हमारा इस केस में तो की 4 ही थी, तो उसको इंडेक्स 3 रिटर्न करना चाहिए था, है ना, तो इसीलिए हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। तो देखो 4 के केस में क्या आ गया 3, अब चेक करो तो 0 1 2 एंड 3, तो 3 इंडेक्स रिटर्न कर गया। अब कोई ऐसी की दे देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट से 8 दे दिया, तो ये देखो उसने उस केस में -1 रिटर्न कर दिया। तो ये हमने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग रिकर्जन। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप कोडिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।